हेलो एवरीवन। सो आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित विटामिन और पोषण से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। पाचन तंत्र से रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। ये क्लास आपकी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के अधिकारी के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस एचयू का कंप्लीट कराया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। टोटल प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं 10 और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। अभी तक जितनी भी एचयू की क्लासेस हुई हैं उनका एक फ़ोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एचयू के नाम से फ़ोल्डर है। उस फ़ोल्डर को आप जब ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस आपको वहाँ पर एक जगह मिल जाएँगी। एचयू की ये क्लास आपकी दोपहर 1 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे ये आपकी चलती है। चलिए यहाँ तक हो गया था देखिए। चलिए अब यहाँ से शुरू करना है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? इनमें से क्या है जो कि आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी 12 है, सी है, के है, ए यहाँ पर दिया गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंत के जीवाणु द्वारा क्या संश्लेषित होता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटामिन ए यानी कि बी 12 और आपका विटामिन के, ये दोनों ही होगा। ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं। कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है? विटामिन बी 12 यकृत यानी कि लिवर में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। कारण विटामिन बी 12 जल में विलय है। बताएं यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो आपके विटामिन कौन सा होगा? आपका विटामिन बी होगा और विटामिन सी होगा। वसा में घुलनशील की अगर हम बात करें तो आपका विटामिन कौन सा होगा? विटामिन आपका ए होगा, प्लस आपका डी होगा, विटामिन ई भी होगा और विटामिन के भी होगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये एग्जाम्स में आपको प्रश्न इस तरह का पूछ देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? नींबू है, सूर्य की किरणें हैं, संतरा, काजू यहाँ पर दिया गया है। सही आपका यहाँ पर सही क्या होगा? सही आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सूर्य की किरणें होगा। ठीक है, सूर्य की किरणें होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सूर्य की किरणें हैं उनके द्वारा जो विटामिन डी है उसका निर्माण हमारी जो स्किन होती है, त्वचा, ठीक है, स्किन जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? एक आपका जो रोग होता है, सॉरी स्कर्वी नहीं, एक जो आपका रोग होता है वो कौन-सा होता है? एक रिकेटस होता है। रिकेटस किसमें होता है? ये हमें बच्चों में देखने को मिलेगा, ठीक है? एक बच्चों में देखने को मिलेगा रिकेटस विटामिन डी की कमी से। दूसरा जो आपका रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ये ऑस्टियोमेलेशिया होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये हड्डी से संबंधित है, ठीक है? ये वयस्क में आपको देखने को मिलेगी। तो विटामिन डी की या जितने भी विटामिन्स हैं, उनकी कमी से कौन-सा रोग होता है, उसके स्रोत कौन से हैं और उसका जो रासायनिक नाम है,
ये क्या है? इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। चलिए अब यहाँ पे देखिए सूर्य की किरणों से कौन-सा विटामिन प्राप्त होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा सूर्य की किरणों से कौन-सा विटामिन हमें प्राप्त होता है? विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। इसकी कमी से कौन-सा रोग होगा? बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताएँ। यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं बंध्यता रोधी कारक, ठीक है? इसके लिए उत्तरदायी कौन-सा है विटामिन? विटामिन ई होगा, ठीक है? ई होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की अगर हम बात करें, ठीक है? विटामिन डी तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बीमारी हम लोग देख ही चुके हैं रिकेटस और ऑस्टियोमैलेशिया। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी12 की बात करें, है ना? बी12 यहाँ पर दिया गया, इसका रासायनिक नाम देख लें आप। साइनो कोबाल साइनो कोबाल क्या है? साइनो कोबालेमिन कोबालेमिन होता है, ठीक है? कोबालेमिन होता है, साइनो कोबालेमिन होता है। ये आप याद रखेंगे। सी का रासायनिक नाम की बात की जाए तो ये आपका एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आप याद रखेंगे। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है ना? ये मैंने लिखा है। विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं, ये डी का है, ठीक है? ये आपका ये यहाँ पर लिखा है रासायनिक नाम, ठीक है? विटामिन ई का अगर बात की जाए, विटामिन ई का देख लेते हैं। विटामिन ई का एक सेकेंड। विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल टोकोफेरॉल है, ये रासायनिक नाम है, ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेटस है, बेरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, पेलेग्रा यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा आपका? राइट का आंसर यहाँ पर क्या होगा? विटामिन डी का पूछा जा रहा है। जो आपका पेलेग्रा है, ठीक है? ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3, ठीक है? विटामिन बी3 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन है। नियासिन या फिर निकोटिनिक निकोटिनिक अम्ल, ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये ऑस्टियोपोरोसिस जो कि वयस्क में होता है, यह भी क्या है? विटामिन डी की कमी से है। विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताया गया था। विटामिन डी का क्या नाम बताया था? कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल है, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। विटामिन डी इनमें से किस में पाया जाता है? विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, कैल्सीफेरॉल है, फॉलिक एसिड है, रेटिनॉल यहाँ पर दिया गया है। रिकेटस आपका है ही है, ये बताया गया था ना विटामिन डी की कमी से। तो सॉरी यहाँ पे मैंने बताया नहीं। विटामिन ए और सी आपका यहाँ पर होगा, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी रिकेटस जिसे हम कहते हैं सूखा रोग भी दे सकते हैं विटामिन डी की कमी से।
ये जो रिकेटस है ये बच्चों में होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये वयस्कों में होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अब यह किसमें पाया जाता है, ये प्रश्न इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, उसका रासायनिक नाम है, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल होगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो दिया गया है वो आपका विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सॉरी कैल्सीफेर एस्कॉर्बिक जो एसिड है वो आपका विटामिन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। अभी आपको बताया गया, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए कैल्केल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, कैल्सीफेरॉल जो रासायनिक नाम है वो किसका है, विटामिन डी का है। बी आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या फिर विटामिन B6। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका विटामिन D2 होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रासायनिक नाम ऊपर आप देख रहे हैं, दो हैं, नियासिन है, पेलेग्रा है, थायमिन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के बंध्यापन यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पर सही क्या होगा, पेलेग्रा को हम चर्मग्राह भी कहते हैं, ठीक है। नियासिन ये किसका है रासायनिक नाम, विटामिन B3 का है, ये याद रखेंगे। थायमिन आपका जो दिया गया है, जिसे हम इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और एक आप याद रखें, वृद्धि, ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि रुकना, ये भी एक बीमारी है, ठीक है। और ये किसका, इसका जो रासायनिक नाम है वो ये किसके विटामिन का रासायनिक नाम है, तो आप याद रखें, विटामिन B1 का नाम है थायमिन, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, ठीक है। नियासिन या निकोटिनिक जो आपका एसिड है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ठीक है, सूखा रोग, या जिसे हम क्या कहते हैं, रिकेटस, ठीक है, रिकेटस कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। जो बंध्यापन है ये विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। अब विटामिन ई की अगर हम ई का जो हम रासायनिक नाम की बात करें, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम होता है ये आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल हो जाएगा। ये आप याद रखें, विटामिन ई का है। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के का क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका होगा नेफ्थो, सॉरी, रक्त का थक्का ना बनना है ना, विटामिन के की कमी से होता है। नेफ्थो क्विनोन, नेफ्थो क्विनोन होगा, ठीक है, ये आप याद रखें। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई यहाँ पर आपका दिया गया है। रतौंधी पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका क्या होगा, विटामिन आपका ए होगा। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है,
जितने भी विटामिन हैं, उनके आपको नाम रासायनिक याद रखने हैं और उनकी कमी से कौन-सा रोग होता है, किससे हमें मिलता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? तो आप ये याद रखेंगे रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, साथ ही में आप याद रखें ज़ीरोप्लैथेमिया, ठीक है? ये भी आपको विटामिन ए की कमी से देखने को मिलेगा। संक्रमण, इन्फेक्शन, है ना? ये भी आप याद रखें और ये किससे मिलेगा? विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं? अगर इस तरह से पूछ लिया जाए, तो गाजर याद रखें आप, हरी सब्जियाँ, ठीक है? हरी सब्जियाँ, दूध है, आपका इसी में मक्खन भी आ जाएगा, अंडा आ जाएगा, मछली का आपका तेल आ जाएगा, ये सभी हैं, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, स्टोर किस में रहता है? यकृत में, आमाशय, तिल्ली या उदर में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्टोर होता है? तो यह लीवर में रहता है, ठीक है? लीवर ऑप्शन ए। लीवर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड है या ग्रंथि है, ठीक है? लिवर, यहाँ पर लिवर है सही, यकृत। चलिए अब यहाँ पर देखिए मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित या भंडारित होता है? रिपीट हुआ है, लिवर होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक यहाँ पर दिया गया है। मात्रा अधिक है ये पूछा जा रहा है विटामिन ए की। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल नाम है इसका रासायनिक नाम। रतौंधी, ज़ीरो पैथेलेमिया, संक्रमण, इन्फेक्शन है ना? जो हमारी स्किन है, स्किन जो सेल्स होती हैं, उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं विटामिन ए की कमी से। यहाँ पर गाजर होगा, ठीक है? गाजर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत पूछा जा रहा है। सेब, पपीता, अमरूद, आम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका आम हो जाएगा, ठीक है? आम हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आम में, ठीक है, विटामिन ए के अलावा कुछ मात्रा में आपका विटामिन सी और विटामिन ए भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है रासायनिक नाम है विटामिन का और एक तरफ उससे संबंधित बीमारी दी गई है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए जो रेटिनॉल है, ठीक है? इससे संबंधित इसकी कमी से ज़ीरोफ्लैथैलेमिया बीमारी होगी या आप जो रतौंधी आपको बताया गया स्किन सेल्स में जो चेंजेस होते हैं, संक्रमण है, इन्फेक्शन है, ये आपको देखने को मिलेगा। रेटिनॉल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है? आपका रतौंधी हो जाएगा। त्वचा कोशिका में परिवर्तन, संक्रमण, इन्फेक्शन, ठीक है? अब ये इसका जो रेटिनॉल नाम है, ये कौन-सा है? किस विटामिन का है? विटामिन ए, ठीक है? विटामिन ए का नाम हो जाएगा। टोकोफेरॉल की बात करें, अगर हम यहाँ पर बेरी-बेरी रोग देख रहे हैं, ठीक है? बेरी-बेरी रोग देख रहे हैं, तो बेरी-बेरी रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए बी1 की कमी से, ठीक है? विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसका जो रासायनिक नाम है, वो आपका क्या है? थायमीन है, ठीक है? रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। बाकी सारे आपका सही हैं, ठीक है? साइनोकोबाल्मिन ये आपका विटामिन बी12 का है। बी12 का आप नाम देख रहे हैं साइनोकोबाल्मिन, है ना? रक्त की कमी, है ना? इसे आप याद रखेंगे। जो आपका नर्वस सिस्टम तंत्र का तंत्र है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका जो टोकोफेरॉल दिया गया है, ठीक है?
टोकोफेरॉल जो दिया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो ये किसका रासायनिक नाम है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन ई का होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ताड़ का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुर का तेल है, या फिर सरसों का तेल है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? गेहूं अंकुर का तेल होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल होगा, सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन यहाँ पर दिया गया है। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसका निर्माण नहीं होता है हमारे शरीर में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विटामिन ए होगा। ठीक है, विटामिन ए होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता है, इन्हें हम आहार, है ना, आहार के जरिए हमें विटामिन ए को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। कौन से जल में घुलनशील है, ये पूछा जा रहा है। तो जल में घुलनशील कौन से हैं? जल में घुलनशील कौन सा है? विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी, सी है। और वसा में घुलनशील कौन सा है? वसा में घुलनशील क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील आपका हो जाएगा आपका विटामिन ए, डी, ई, के। ऑप्शन बी आपका ये वसा में घुलनशील है। राइट आंसर, प्रश्न यहाँ पर जल में घुलनशील पूछा गया तो आपका बी, सी हो जाएगा। एक आप याद रखें, जो विटामिन है, ठीक है, विटामिन है, इसको आहार, सॉरी, सहायक आहार, है ना, सहायक आहार किसने कहा? सॉरी, सहायक आहार कहा जाता है विटामिन है। और ये बात सबसे पहले किसने कही है विटामिन को सहायक आहार? इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विटामिन क्या है? सहायक आहार है। अच्छा, किसने कहा, है ना, किसने कहा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे, नाम है फेड्रिक गोलैंड, फेड्रिक गोलैंड है, हॉपकिंस, फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने विटामिन को सहायक आहार कहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, संतुलित आहार अच्छा किसे कहा जाता है, ये आप बताएं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन ए है, डी है, बी6 है, और विटामिन सी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? स्वप्न को, है ना, सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा सहायक होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है, विटामिन बी6। ऑप्शन सी विटामिन बी6 है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, मिलान है, बीमारियां हैं और उससे संबंधित विटामिन यहाँ पर दिए गए हैं। सही आपका क्या होगा? मिलान करना है, बताएं। रतौंधी, ये किससा होगा? विटामिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, विटामिन ए की कमी से, यानी कि ए का 4th हो जाएगा। फिर आता है रिकेटस, है ना, तो ये आपका विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, सूखा रोग जो बोलते हैं बच्चों में होता है। स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, ये आपका सी का सेकंड हो जाएगा। बेरी बेरी, ये आपका विटामिन बी1 की कमी से होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है बार बार ताकि आपको याद हो जाए। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल है। सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। बी1 की अगर हम बात करें, ठीक है, बी1 की अगर हम बात करें तो इसका नाम आपका हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। विटामिन ए का नाम आपका रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं,
अब एक मनुष्य को बेरी-बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। इनमें से कौन सा विटामिन अगर नहीं लेगा तो व्यक्ति को बेरी-बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1, सूखा रोग आपका विटामिन डी बच्चों में होता है, रिकेटस बोलते हैं, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, मिलान करना है। देखकर बताएं यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सूखा यानी कि रिकेटस जो कि बच्चों में होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? बताएं। सूखा रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, है ना? बेरी-बेरी की बात करें, बेरी-बेरी रोग की बात करें, बी1, विटामिन बी1 की कमी से होता है, थायमिन रासायनिक नाम है। फिर आता है आपका निशानदता, ये विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। स्कर्वी आपका विटामिन सी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मिलान करें, यहाँ पर क्या होगा? विटामिन सी की कमी से क्या होगा आपका? स्कर्वी रोग, ठीक है? फोलिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका रक्त अल्पता हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाएगा और विटामिन बी1 की कमी से आपका ये बेरी-बेरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है? सी होगा। विटामिन डी की कमी से अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है? रिकेटस होता है, ठीक है? रिकेटस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सूखा रोग। किसमें होता है? बच्चों में, ठीक है? बच्चों में होता है। एक सेकेंड। और वयस्क में अगर हम बात करें विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियो मलेशिया, ठीक है? ऑस्टियो मलेशिया होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है। सॉरी, सही है ना? सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होगा। विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता, यानी कि आपका जो ये रोग है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है? विटामिन ए की कमी से होता है, ई की कमी से नहीं होता। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका जो होगा ये आपका गठिया नहीं है, ठीक है? विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता है, ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। जी, ठीक है, जिसे हम सुखंडी के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर अगर हम बात करें रेटिनॉल की, तो इसमें आँखें सूख कर क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं।
टोकोफेरॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये किससे जुड़ जाएगा आपका, ये बंध्यता से, बी का फोर्थ हो जाएगा। फिर आता है साइनोकोबाल्बिन, ठीक है, ये आपका घातक रक्त अल्पता से जुड़ जाएगा। और पायरिडॉक्सिन की अगर हम बात करें तो यह एक तरह की मानसिक व्याधि है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। आखिरी प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? नियासिन है, थायरॉक्सिन है, रिबोफ्लेविन है, पायरिडॉक्सिन यहाँ पर दिया गया है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या होगा? जो आपका यहाँ पर देखिए नियासिन दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर नियासिन की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो पहले आंसर आप देखिए थायरॉक्सिन नहीं है, ठीक है? थायरॉक्सिन नहीं है। नियासिन की बात करें तो ये आपका विटामिन B3 का, ठीक है? B3 का रासायनिक नाम है। उसके अलावा जो आपका राइबोफ्लेविन है, ये आपका क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। पायरिडॉक्सिन की अगर हम बात करें तो यह आपका विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। यहाँ पर थायरॉक्सिन ऑप्शन बी हो जाएगा। थायरॉक्सिन क्या है? एक तरह की, इसकी बात करें तो यह एक तरह का क्या है? हार्मोन है। इसे आप याद रखेंगे, हार्मोन है जो कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड है, उससे यह स्त्रावित होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन एक तरह का ये हार्मोन है, इसे आप याद रखेंगे। बी आपका यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।